हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है हर्पीज़ वायरस। हर्पीज़ वायरस में ये इसका आज पार्ट 2 है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसकी लैब डायग्नोसिस की बात करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट के भी यही हम देखेंगे इसके साथ साथ। तो हमें पता है कि है ना, जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2। ठीक है, तो लीजन जो होते हैं, सबसे पहले हम हर्पीज़ सिम्प्लेक्स 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ इन्फेक्ट करता है? म्यूकोसा में, क्यूटेनियस टिश्यूज़ में, आईज़ में, ऑप्थेल्मिक मतलब आईज़, सीएनएस में भी देखेंगे कि सीएनएस में किस तरीके से कौन कौन सी बीमारी करता है। ठीक है, तो म्यूकोसा में सबसे पहले एक्ट करता मतलब इसकी कॉमन साइट है बक्कल म्यूकोसा। क्या क्या कॉज करता है? अक्यूट जिंजिवो स्टोमेटाइटिस। ठीक है, चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा कॉज करता है। और क्या होता है कि इसके जो फीचर मतलब वो सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, इरिटेशन होता है, वेसिकुलर लीजन हो जाते हैं माउथ पे। ठीक है, लीजन्स हो जाते हैं माउथ पे और फिर वहाँ पे अल्सरेशन करते हैं और वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन की तरह हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन तो हमें पता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कि रिकरेंट के बाद होता है। ठीक है, लीजन जो होता है वो हील कर जाते हैं, मतलब वो ठीक हो जाते हैं 2 to 3 वीक्स में। अब हम देखते हैं क्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है कि है ना, जो मतलब जो लीजन्स होते हैं वो ब्लिस्टर की तरह होते हैं, मतलब छाले से हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं हर्पीज उसको, मतलब हम क्यूटेनियस वाले लीजन में उसका नाम देंगे फीवर ब्लिस्टर्स और हर्पीज फाइब्रिल्स या फिब्रिल्स। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस, मतलब वो रीएक्टिवेट हो जाता है रिकरेंट वाली स्टेज इन्फेक्शन में। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? क्यूटेनियस लीजन जो होंगे, जो फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं, वो कब होंगे? जब वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, फीवर से वो रीएक्टिवेट हो जाता है वायरस, उसकी वजह से हमें लीजन्स दिखते हैं। ठीक है, लीजन्स मतलब हमें रैशेज़ हो जाते हैं। ठीक है, रेड रेड रैशेज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी पे। अब स्किन लीजन जो होता है, मतलब जो क्यूटेनियस लीजन और स्किन लीजन एक ही बात है। स्किन लीजन जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है। ठीक है, और उसमें वेसिकल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वेसिकल्स जो होता है, वेसिकल्स में मतलब अ, अगर आप एक छाले को लेके चलें तो ये उसी की तरह है। तो उसमें फ्लूइड भरा रहता है ना, फ्लूइड भरा रहता है और उसमें वो जो फ्लूइड होता है उसमें वायरस के पार्टिकल्स होते हैं और सेल डेब्रिस होता है, मतलब जो सेल का जो डेथ पार्ट होगा, मतलब है ना, जो भी जैसे बेकार पार्ट होगा वो होगा। ठीक है, और वो फिर है ना, फिर वो ब्रेक हो जाता है, अल्सर बनाता है। ठीक है, अभी कहाँ पे दिखते हैं हमको? चीक्स पे दिखते हैं, चिन पे दिखते हैं, अराउंड दी माउथ, फोरहेड, बटक्स पे दिखते हैं। इन्फेंट्स में मतलब बटक्स में, किस में देखेंगे? बच्चों में, छोटे बच्चों में नैपकिन रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, अब हर्पेटिक विटलो, ये ऑक्यूपेशनल डिसीज़ होती है। ठीक है, डेंटिस्ट और डॉक्टर्स में भी दिखती है, ये इसमें भी रैशेज़ ही हो जाते हैं। ठीक है, रैशेज़ हो जाते हैं और पस्चुलर लीजन होता है, मतलब ब्लिस्टर टाइप ही हो जाते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर मतलब छाले जिसमें फ्लूइड भरा हो। ठीक है, वो चीज़ होती है। फिंगर में लीजन्स हो जाते हैं। ठीक है, एक्जिमा हर्पेटिकम ये चिल्ड्रंस में होता है। ठीक है, इसमें भी वही रैशेज़ हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन है ना, विद पेन। ठीक है, एक्जिमा जो होता है उसमें जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो पेन के साथ होते हैं, मतलब उनमें दर्द होता है उनके छालों में। ऑप्थेल्मिक में देखें तो ऑप्थेल्मिक मतलब आइज़ में क्या होता है? एक्यूट केराटोकंजक्टिवाइटिस। एक्यूट केराटोकंजक्टिवाइटिस में क्या होता है? कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, और कहाँ पे? कंजक्टिवाइटल एपिथेलियम में, जो वहाँ की एपिथेलियम होगी वहाँ पे अल्सर हो जाएगा, लीजन्स हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है। फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में वेसिकल फॉर्मेशन हो जाता है आईलिड पे। ठीक है, स्कारिंग हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगर रिकरेंट इन्फेक्शन में स्कारिंग और ब्लाइंडनेस के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, सीएनएस में देखें तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाता है और एंसेफेलाइटिस हो जाता है बेबीज़ में। और क्या होता है? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग इंसेफेलोमाइलाइटिस। ठीक है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग इंसेफेलोमाइलाइटिस, इसमें क्या होता है? हाई मोर्टेलिटी रेट होता है और मतलब किस में देखा जाता है? चिल्ड्रंस और एडल्ट में। तो देखिए, मतलब है ना, ऐसे है कि आपको है ना, अगर इसको ये सब चीज़ याद नहीं रखनी है तो आपको कम से कम नाम याद रखना है कि ये म्यूकोसा में कौन सी डिसीज़ हो रही है? एक्यूट जिंजिवोस्टोमेटाइटिस। ठीक है,
और इसमें कौन सी हो रही है, क्यूटेनियस में हो रही है कि फीवर ब्लिस्टर हर्पीस फाइब्रिल्स, ठीक है, ये हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है, चीक्स में हो रहा है, चिन में हो रहा है। और कौन सी हो रही है, क्यूटेनियस वाली हर्पेटिक विटलो, एक्जिमा हर्पेटिकम, ठीक है। ऑप्थेल्मिक में 2 हो रही हैं, एक्यूट केराटोकंजक्टिवाइटिस, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, स्कारिंग और ब्लाइंडनेस हो रही है। सीएनएस में देख रहे हैं तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एंसेफेलोमाइलाइटिस, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है ना, मतलब सीएनएस में एक और होती है हर्पीज़ लेबियालिस, ठीक है। ये भी फीवर ब्लिस्टर होते हैं, कोल्ड सोर्स हो जाते हैं इसमें। अब क्या है कि है ना, अब हम HSV-2 देखते हैं। HSV-2 के लीजन्स मतलब हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 के लीजन्स, तो जेनाइटल हर्पीज़ होती है और नियोनेटल हर्पीज़ होते हैं। इसमें दो टाइप के हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कौन से वेसिकुलो अल्सरेटिव लीजन्स हो जाते हैं इसमें, कहाँ पे, पेनिस और यूरिथ्रा में, मेल्स में, ठीक है। मेल्स में पेनिस और यूरिथ्रा में हो जाएंगे वेसिकुलो अल्सरेटिव लीजन्स, और फीमेल्स में हमें सर्विक्स, वेजाइना, वुल्वा, पेरिनियम रीजन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, वेसिकुलो अल्सरेटिव लीजन्स। और जो ये लीजन्स होते हैं पेनफुल होते हैं, और इसमें है ना फीवर आता है, मैलाइज की कंडीशन देखने को मिलती है, इन्ग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और ये जो कंडीशन होती है वो फीमेल में एसिम्टोमेटिक होती है, मतलब है ना इसमें कोई हमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते फीमेल्स में। नियोनेटल हर्पीज़ में देखिए, इसमें क्या होता है कि ये इन्फेक्शन होगा ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ, जब है ना, जब बेबी का बर्थ होगा तो उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है, या उससे पहले मतलब उसके बर्थ के टाइम पे भी हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन जो होगा वो लोकलाइज भी हो सकता है। लोकलाइज में कौन सा आता है, अगर वो स्किन, माउथ और आइज़ तक वो रह जाता है, मतलब लिमिटेड रह जाता है, तो उसको हम लोकलाइज बोलते हैं। जनरलाइज मतलब अब वो कई ऑर्गन में फैल गया है इन्फेक्शन, जैसे सीएनएस में फैल गया तो इंसेफेलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी भी हाई मोर्टेलिटी रेट होती है। लैब डायग्नोसिस देख लेते हैं, तो स्पेसिमन में देखिए कि स्पेसिमन में कौन कौन से स्पेसिमन लेंगे, हम फ्लूइड लेंगे, स्किन स्वैब लेंगे, और कॉर्नियल स्क्रैपिंग लेंगे, थ्रोट स्वैब लेंगे, CSF से भी कर सकते हैं, और बायोप्सी, ब्रेन बायोप्सी भी कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखें तो स्मीयर जो होता है, स्मीयर हम प्रिपेयर करते हैं स्क्रैपिंग से, जो कि हमने मतलब यहाँ पे जो सैंपल लिया है हम उससे है ना, उससे स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। और उसमें क्या होगा कि बेस ऑफ वेसिकल, ठीक है, जो भी वहाँ पे मतलब फ्लूइड का मतलब जो, जैसे ये स्किन है और ये वेसिकल हो गया, तो हम ये वाला पार्ट लेंगे, यहाँ से जो सैंपल लिया है हमने वो वाला लेंगे, ठीक है। उसको स्टेन करेंगे टॉलिडन ब्लू से, जो कि 1% टॉलिडन ब्लू लेंगे। और अगर स्मेयर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है कि उसमें हमें दिखेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स विद फेसेटेड न्यूक्लियाई, ठीक है। और जिम्सा स्टेनिंग भी करेंगे। जिम्सा स्टेनिंग हम किस लिए करते हैं, इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किसके लिए करते हैं कि जो वायरस पार्टिकल होते हैं स्मेयर में उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट भी करके मतलब टेस्ट भी होता है, उसको हम किस लिए करते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट वायरस एंटीजन इन स्मेयर, ठीक है, उसका एंटीजन जानने के लिए हम करते हैं। अब हम देखते हैं वायरस आइसोलेशन, उसको एक और टेस्ट है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, उसको हम बायोप्सी मटेरियल के लिए करते हैं, जब हमें इंसेफेलाइटिस की डायग्नोसिस करानी हो तो, ठीक है। वायरस आइसोलेशन में क्या होता है, वायरस को आइसोलेट कैसे करते हैं, ठीक है, वो टिश्यू कल्चर एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। सबसे पहले टिश्यू कल्चर ही देखा जाता है, किया जाता है, जो स्पेसिमेन होगा उसको इनोकुलेट करेंगे हम टिश्यू कल्चर से, ठीक है। अब जो उसकी सीपी में मतलब अपीयरेंस ऑफ टिपिकल सीपी इन सेल कल्चर, मतलब उसकी जो अपीयरेंस होती है वायरस की, ठीक है, तो वो 2 to 3 डेज़ में हमको दिख जाती है, ठीक है। सेल कल्चर में जब हम करते हैं तो उसकी 2 to 3 डेज़ में दिख जाती है, जो कि इंडिकेट करता है HSV की प्रेजेंस, ठीक है, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस की प्रेजेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट और इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे फिर क्या कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट कराएंगे, जब हमें आइडेंटिफाई मतलब जब इंडिकेट हो जाएगा कि है ना, जब कि HSV की प्रेजेंस है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि हम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट कराएंगे, इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट कराएंगे, ठीक है। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट देख लेते हैं, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में ये प्राइमरी इन्फेक्शन को ही डायग्नोज करता है केवल, और जो एंटीबॉडी जो होती हैं वो डेवलप करती हैं 4 to
7 डेज़ में आफ्टर द इन्फेक्शन होने के बाद 4 to 7 डेज़ में एंटीबॉडीज़ डेवलप करेंगी, ठीक है, और फिर वो पीक पे पहुँचेंगी 2 to 4 वीक्स तक, ठीक है। एंटीबॉडी मेजर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट CFT, ELISA, IFT, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट CFT, IFT मतलब इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, और इंसेफेलाइटिस के लिए हम करते हैं पैसिव हीमोएग्लूटिनेशन टेस्ट। अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में देखिए एसाइक्लोवीर होती है, एसाइक्लोवीर देंगे हम, वेडराबिन देंगे और आइडॉक्सीयूरिडिन देंगे और ट्राइफ्लोरोथाइमिडिन देंगे, ठीक है। ये सब ड्रग्स हम इसमें देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो और आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें इसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हमें इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब किसी भी क्वेरी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।